अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 3 की उर्दू टीचर मिस हुमैरा। आज मैंने आप लोगों को कारवाने उर्दू में काम करवाया है। कारवाने उर्दू में हमने नज़म पढ़ी थी बातें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उसकी तमाम सरगर्मियाँ हमने बुक में और कॉपी में दोनों में कर ली हैं। सफ़े की सरगर्मी सफ़ा नंबर 24 पे रहती थी। ये मैं आपको बता दूँ, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। इस तस्वीर को आप देखिएगा बगौर। इसमें एक डॉल्फिन नज़र आ रही है साहिल समंदर पर, कुछ लोग जमा हैं, ठीक है। इस तस्वीर को देखते हुए हमें इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि ये डॉल्फिन जो है तो मुसीबत में है, साहिल पर आ गई है, वहाँ फंस गई, ठीक है। यहाँ पर सफ़र नंबर 25 पे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, मामून अल्फाज। डॉल्फिन मछली, समंदर के किनारे, पानी के बगैर तड़प, बहुत से लोग जमा हो गए, मिलजुल कर समंदर में धकेला, लोगों ने तस्वीरें, बच्चों ने तालियां बजाई। आपको को नीचे दी हुई जगह पर, खाली जगह यहाँ पर दी हुई है, इस जगह पर आपको एक नसर पारा 5 सतूर का लिखना है। 5 सतूर का एक नसर पारा लिखना है। सतूर लाइन को कहते हैं। 5 लाइनें आपको नसर पारा पैराग्राफ को कहते हैं। एक पैराग्राफ लिखना है इन मावन अल्फाज की मदद से, ठीक है। ये आप लोगों का आज का होमवर्क है। इसके बाद मैंने आज आप लोगों को सबक पढ़ाया है सफ़ा नंबर 26 पे, अच्छी बातें, ठीक है। आइए इसकी बुलंद ख़वानी कर लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ बातें भी इसके बारे में समझाती हूँ। अच्छी बातें। प्यारे बच्चों, आपके ख़्याल में अच्छी बातें कौन सी होती हैं? इस सबक को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़िए और कुछ अच्छी बातों के बारे में जानिए। हर हफ्ते की रात दादी जान बच्चों को कोई अच्छी सी कहानी ज़रूर सुनाती थी। आज भी फ़ातिमा, हसन और आयशा दादी जान से कहानी सुनाने की फरमाइश कर रही हैं। दादी जान ने कहा, आज ऐसा करते हैं कि आप तीनों अपनी कोई 3 अच्छी बातें बताइए जिन पर आप अमल करते हैं। ये सुनकर बच्चे खुश हो गए। सबसे पहले आयशा ने कहा, दादी जान मैं बताती हूँ। नंबर 1, मैं सुबह उठकर हल्की फुल्की वर्जिश ज़रूर करती हूँ। नंबर 2, सुबह नाश्ता अच्छी तरह करती हूँ ताकि दिल लगाकर पढ़ सकूँ। नंबर 3, पानी हमेशा बैठकर और 3 सांसों में पीती हूँ। दादी जान ने कहा, शाबाश, ये तीनों बहुत अच्छी बातें हैं। अब हसन बोले। नंबर 1, मैं रात को सोने से पहले अपना बस्ता दुरुस्त करती हूँ और ज़रूरत की सब चीज़ें मसलन पेंसिल, रबर, पेंसिल तराश और कॉपियाँ वगैरह देख लेता हूँ ताकि स्कूल में कोई परेशानी ना हो। नंबर 2, मैं दूसरों को सलाम करने में पहल करता हूँ। नंबर 3, स्कूल में सबके साथ मिलजुल कर रहता हूँ, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। सफ़ा पलट लें। सफ़ा नंबर 28। दादी जान बोली, वाह भाई, ये तीनों बातें भी बहुत अच्छी हैं। फातिमा ने कहा, नंबर 1, मैं हमेशा सच बोलती हूँ, कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। नंबर 2, मैं स्कूल से घर आते ही अपना लिबास तब्दील करती हूँ। लिबास गंदा हो जाए तो अम्मी को रोज़ होना पड़ता है। नंबर 3, मैं घर के कामों में अम्मी का हाथ भी बटाती हूँ। दादी जान ने खुश होकर कहा, जीते रहो मेरे बच्चों, तुम सब ने अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। अगर सारे बच्चे ऐसी अच्छी बातों पर अमल करेंगे तो हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है इंशाअल्लाह, ठीक है। इस सबक में क्या बताया गया? अच्छी बातें। दादी जान जो थी वो हर हफ्ते की रात को तमाम बच्चों को कहानी सुनाती थी। अब आज भी हफ्ते की रात थी तो फातिमा, हसन और आयशा जो 3 बच्चे थे उन्होंने कहानी सुनाने की फरमाइश की अपनी दादी जान से। दादी जान ने कहा, चलो आज ऐसा करते हैं कि तुम तीनों अपनी कोई 3 बातें हमें मुझे बताओ जो अच्छी हैं, ठीक है। बच्चे तो खुश हो गए कि हम अपनी अच्छी बातें बताएंगे। सबसे पहले आयशा ने कहा, मैं सुबह उठकर हल्की फुल्की वर्जिश करती हूँ। वर्जिश यानी एक्सरसाइज करती हूँ। सुबह अच्छी तरह से नाश्ता करती हूँ ताकि दिल लगा कर पढ़ सकूँ। फिर नंबर 3, पानी हमेशा बैठकर 3 सांसों में पीती हूँ। दादी जान ने कहा, शाबाश, ये तीनों बहुत अच्छी बातें हैं। अब हसन बोले, मैं रात को सोने से पहले अपना बस्ता दुरुस्त करती हूँ। बस्ता यानी बैग, ठीक है। ज़रूरत की सब चीज़ें मसलन पेंसिल, रबर, पेंसिल तराश शार्पनर को कहते हैं, कॉपियाँ वगैरह देख लेता हूँ ताकि स्कूल में कोई परेशानी ना हो। मैं दूसरों को सलाम करने में पहल करता हूँ। स्कूल में सबके साथ मिलजुल कर रहता हूँ, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता।
کے بعد کس کی باری آتی ہے؟ فاطمہ کی۔ فاطمہ نے کہا میں ہمیشہ سچ بولتی ہوں، جھوٹ نہیں بولتی، کیونکہ جھوٹ بولنا بری بات ہوتی ہے، جھوٹ بولنے سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسکول سے گھر آ کر سب سے پہلے اپنا لباس تبدیل کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، لباس گندا ہو جائے تو امی کو روز دھونا پڑتا ہے۔ لباس کہتے ہیں سوٹ کو، کپڑے جو ہم پہنتے ہیں اسکول کے، یونیفارم۔ پھر گھر کے کاموں میں امی کا ہاتھ بھی بٹاتی ہوں۔ دادی جان نے خوش ہو کر کہا جیتے رہو میرے بچوں، اگر اسی طرح سے یہ سارے اچھی باتیں، سارے اچھے کام سارے بچے کریں گے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ اب آپ لوگ بھی ان ساری باتوں سے جو سبق سیکھیں، اور یہ ساری باتیں جو آپ اچھی طرح سے کرتے ہیں وہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں، تاکہ میں آپ کو جب سبق کی سرگرمیاں کراؤں تو آپ لوگ مجھے وہ بتا سکیں۔ جس طرح میں نے کلاس میں بچوں سے پوچھا تو انہوں نے اپنی مختلف اچھی باتیں بتائیں۔ کاپی میں سب سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو اس سبق کا تعارفی صفحہ بنانے کو کہا ہے۔ اس طرح آپ لوگ تعارفی صفحہ بنائیں گے، ٹھیک ہے، اچھا سا ڈیکوریٹ آپ خود کریں، کلرنگ کریں گے، اس فہرست میں سبق کا نام بھی لکھیں گے، ٹھیک ہے، اس بات کا خیال رکھیں۔